बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फ्रॉम अनमोल किचन। एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बीफ टिक्का कढ़ाई। बनाने में बहुत ही आसान है, झटपट से बन जाती है ये बिल्कुल थोड़े से मसालों के साथ, लेकिन टेस्ट में ये बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो चलें हम मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलें हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम अपनी कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। हाफ कप के करीब ऑयल डाल देंगे। आप अपने हिसाब से डाल लें। गोश्त अगर ज़्यादा चिकना है, चर्बी के साथ है, तो फिर थोड़ा डाल लें, अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से डाल लें। फ्लेम को ऑन कर देते हैं और बीफ को कर देंगे इसके अंदर ऐड। 1 kg बीफ है मेरे पास। इसको ऑयल में डाल देंगे और इसको हमने कर लेना है थोड़ा सा फ्राई। तो बीफ को हमने इतना फ्राई करना है कि बीफ का कलर जो है वो अच्छा सा गोल्डन सा आ जाए, और जितना भी पानी बीफ छोड़ेगा वो भी अच्छे से सारा खुश्क हो जाए। इतनी देर तक हमने इसको फ्राई करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि बीफ ने कितना पानी छोड़ा है। अभी इस सारे पानी को हमने मुकम्मल ड्राई करना है। तो बीफ ने जितना भी पानी रिलीज़ किया था, आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो सारा खुश्क हो चुका है और बीफ का कलर बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन सा आ चुका है। ये देखें आप। अभी यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून लहसुन ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तकरीबन 1 मिनट के लिए हम लहसुन के साथ में भूनेंगे इसको। अदरक मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूँगी, इसको हम बाद में ऐड करेंगे। लहसुन के साथ बीफ को 1 मिनट कुक करने के लिए 1 मिनट कुक करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून है मेरे पास पिसा हुआ धनिया, और है ये मेरे पास दरदरा सा कुटा हुआ साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून। तो इसको मैंने दरदरा सा पीसा हुआ, ज़्यादा बारीक नहीं करना। तो ये हम अपनी कढ़ाई में शामिल कर देंगे सारे स्पाइसेस। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे मसालों को, और साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारे स्पाइसेस जल नहीं जाएं। दो से 3 मिनट के लिए बीफ को हम फ्राई करेंगे मसालों के साथ। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 टमाटर, थोड़े से बड़े कट कर लें। टमाटर डाल के इनको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर कवर कर दूंगी मैं इसको। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसको खोलूंगी और इसके अंदर ऐड करूंगी चॉप्ड की हुई प्याज, तीन से 4 टेबलस्पून है मेरे पास ये चॉप की हुई प्याज। कुछ लोग बीफ टिक्का कढ़ाई में प्याज नहीं ऐड करते, बट मुझे लगता है कि प्याज के बगैर मसाला जो है वो इतना अच्छा सा नहीं बनता, और ग्रेवी भी इसकी इतनी थिक नहीं होती। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी। और मज़ीद मैं इसको भूनूंगी प्याज के साथ 4 से 5 मिनट के लिए। यहाँ पे प्याज डालने का ये फ़ायदा होता है कि प्याज जो पानी छोड़ती है उसके अंदर मज़ीद गोश्त जो है वो अच्छे से भुन जाता है।
तो अभी मैं प्याज के साथ में इसको भूनूंगी। तो ये भूनते भूनते साथ ही मैंने टमाटर की स्किन को निकाल देना बाहर, ताकि टमाटर जो है वो खूब अच्छे से मिक्स हो जाएं। इस तरीके से मैं सारे टमाटर के छिलके जो है उनको बाहर निकाल दूंगी। और इसको हम भूनते रहेंगे। तो बीफ हमारा यहाँ पे तमाम मसालों के साथ खूब अच्छे से भून चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी कढ़ाई की शक्ल कितनी प्यारी लग रही है। अभी यहाँ बीफ के अंदर मैं ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 लीटर पानी। पानी डालने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी नॉर्मल आंच के ऊपर। दरमियानी आंच रखेंगे हम, और तकरीबन ये आधा घंटा लगेगा गलने में। तो आधे घंटे के बाद हम चेक करेंगे इसे। तो यहाँ बीफ को कुक होते तकरीबन 15 मिनट्स हो चुके हैं। एक दफ़ा खोल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए आप, इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। गोश्त सॉफ्ट हो चुका है, बट ये भी फुल डन नहीं हुआ, तकरीबन हाफ डन हुआ है। अभी इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून कुटी हुई अदरक, और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून चॉप्ड हरी मिर्चें। इस स्टेज पे अगर आप बीफ के अंदर अदरक और मिर्चें ऐड करेंगे तो फिर इसका फ्लेवर आप चेक करिएगा कि कितना ज़बरदस्त लगता है। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 5 टेबलस्पून के करीब दही डाल के इसको मैं क्विक स्टर दूंगी, ताकि दही जो है वो फट नहीं जाए। तो एक दफ़ा इसको तेज़ तेज़ हिला देंगे हम इस तरह से। और इसको मज़ीद पकने देते हैं अभी। चलें जी, इसका भी मज़ीद कवर करके पकने देते हैं ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। तो मज़ीद 10 मिनट में हमारा बीफ जो है वो यहाँ पे गल के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैंने चेक कर चुकी हूँ एक दफ़ा इसको पहले। तो यहाँ पे हमारी बीफ टिक्का कढ़ाई जो है वो बन के हो चुकी है डन।